मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अपने फैसलों से लोगों को चौंकाते रहे हैं। उनकी राजनीतिक फैसला का अनुमान बड़े बड़े सियासी तुर्रम खान भी नहीं लगा सकते हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार के राजनीतिक बड़े भाई लालू यादव भी यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं। कई बार नीतीश कुमार अपने फैसले से लोगों को चौंका ही देते हैं। चलिए पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। क्या आप पेट के दांत ठीक करने वाले किसी डेंटिस्ट को जानते हैं? बिहार में जनादेश का एक मर्डरर है जिसके पेट में दांत है। उसने सभी नेताओं और पार्टियों को ही नहीं बल्कि करोड़ों गरीब गुरबों को भी अपनी विष दंत से काटा है। 29 नवंबर 2017 को राजद सुप्रीमो लालू यादव का किया गया यह ट्वीट आज भी उनके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है। यह ट्वीट लालू ने उस वक्त किया था जब नीतीश कुमार ने अचानक महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार के फैसलों और उनकी मंशा का अनुमान लगा पाना मुमकिन ही नहीं। लालू का यह ट्वीट नीतीश को हैरान कर देने वाले फैसले को लेकर था। जानकारों की माने तो इन दिनों नीतीश के टारगेट पर उनके कुछ करीबी नेता हैं जिनकी पर्ची वो कभी भी काट सकते हैं, जैसे पूर्व में पार्टी के बाकी नेताओं का काट चुके हैं। सवाल उठता है कि जेडीयू के कौन से ऐसे नेता हैं जो इन दिनों नीतीश कुमार के रडार पर हैं। सूत्र बताते हैं कि बिहार के सियासी गलियारे में यह चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द अपने एक करीबी नेता की पर्ची काटने वाले हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार मौका परस्ती का नायाब नमूना है। किसी व्यक्ति को कब पिक करना है और उससे क्या काम करवाना है, उसके बाद उसे कब ड्रॉप कर देना है, यह नीतीश कुमार से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। याद कीजिए आप श्याम रजक को। श्याम रजक कहां थे और कहां आ गए, किस रुतबा में रहे और फिर किस हालत में चले गए। याद कीजिए आरसीपी सिंह को। नीतीश कुमार की मनमर्जी पर आरसीपी की सियासत भविष्य संवरता गया। नीतीश ने जेडीयू की कमान छोड़ी तो आरसीपी ने थामा, लेकिन जैसे ही मोदी कैबिनेट में शामिल होकर दिल्ली की सियासत में खुद को नीतीश कुमार ने सबक सिखाने का ठान लिया। हालांकि नीतीश ये बात समझ रहे थे कि आरसीपी कभी जनाधार वाले नेता नहीं हो सकते। नीतीश ये जानते थे कि आरसीपी उन्हें जनाधार वाले नेताओं की तरह चुनौती नहीं दे सकते हैं। नीतीश की मंशा को भांप पाना काफी मुश्किल होता है। वे कब किसकी पर्ची काट दे कोई नहीं बता सकता। उनके फैसले मनमौजी सियासंदा की तरह होते हैं। आरसीपी का दिल्ली की सत्ता से संबंध बढ़ना नीतीश को रास नहीं आया था। इससे पहले वे जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार, अली अनवर के साथ साथ जीतन राम मांझी की पर्ची भी काट चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि बिहार की सियासत में जब से नीतीश काल शुरू हुआ तब से इन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के कद को छांटना शुरू कर दिया। इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ साथ शरद यादव और दिग्विजय तीनों को टिकट के लिए तक तरसा दिया था। इतना ही नहीं, जॉर्ज और दिग्विजय को तो 2009 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया ही नहीं। दोनों नेता स्वतंत्र चुनाव लड़े जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस हार गए थे। नीतीश कुमार अपने करीब रहने वाले या पार्टी के उन नेताओं पर निगाह रखते हैं जो ज्यादा उछलने लगते हैं। सूत्र बताते हैं कि आज करीबी बने ललन सिंह को याद आप कर सकते हैं। 2005 से लेकर 2009 तक किस रुतबा में रहते थे। बीच के दिनों में ललन सिंह की क्या हालत हो गई थी ये भी किसी से छिपा नहीं है। वापसी हुई तो तब तक ललन सिंह को वो अधिकार नहीं मिले जब तक आरसीपी को ठिकाने नहीं लगाया गया। फिलहाल राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार के काफी करीबी डॉक्टर अशोक चौधरी महागठबंधन के निर्माण से खुश नहीं थे। इस बात की चर्चा है कि चौधरी 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए दलित वोट बैंक मूव कराने में नाकामयाब रहे थे। नीतीश कुमार का यह मानना है कि जेडीयू के अति पिछड़ा वोट तेजी से खिसक गया है। अशोक चौधरी उसमें कुछ भी नहीं कर पाए हैं और नीतीश का खेमा यह मान रहा है कि अशोक चौधरी चिराग पासवान के बराबर अपनी दलित छवि कभी नहीं बना सकते। अब नीतीश कुमार के लिए अशोक चौधरी का कोई खासा रोल नहीं रहा है। अब अशोक चौधरी की पर्ची कटने की चर्चा चल रही है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सूत्र बताते हैं कि संजय झा भी नीतीश की नजर से उतर चुके हैं। बहुत जल्द इन दोनों नेताओं की पर्ची
काट दी जाएगी। हालांकि ये पर्ची कब कटेगी अभी भविष्य के गर्त में है। इस पूरी कवायद में तेजस्वी यादव कहीं नहीं है, ये पूरी तरह नीतीश पॉलिटिक्स स्टाइल है।